अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 10 में तमाम तलबा को खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन किया था। इस लेक्चर में हम डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है बुक पे, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि डबल कॉलम कैश बुक के लिए आपने फॉर्मेट कैसे बनाना है। फॉर्मेट बेटा वही है जो आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। सबसे पहले आपने डेट का कॉलम बनाना है, फिर डिटेल्स, फिर छोटा सा कॉलम वाउचर नंबर का, फिर लेजर फोलियो का, उसके बाद कैश और बैंक। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि सिर्फ एक कैश का कॉलम था, इसलिए उसे सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसमें कैश के साथ बैंक भी आ गया तो ये डबल कॉलम हो जाएगी। यही फॉर्मेट सेम आपने इधर भी बना लेना, डेट, डिटेल्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। इसकी 2 साइड्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जितना भी कैश बिजनेस के अंदर इन हो रहा है, यानी कैश हमें मिल रहा है, कैश आ रहा है, वो सारे का सारा डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जितना भी कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, कैश में कमी आ रही है, वो सारे का सारा हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है। सबसे पहले हमें कैश का बैलेंस दिया गया है 67,700, यानी ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश के ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैश वाले खाने में। ये ध्यान से करना है कि इसको, क्योंकि ये कैश का बैलेंस है तो कैश वाले कॉलम में ही लिखेंगे। नंबर 2 है ओपन अ करंट अकाउंट विद HBL एंड डिपॉजिट कैश देयरऑन। हमने एक हबीब बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और उसमें 50,000 जमा करवाएं। अब आप देखें, जब आप कैश बैंक में जमा करवाएंगे तो कैश में हो जाएगी कमी और बैंक अकाउंट में हो जाएगा इजाफा। तो बैंक भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। बैंक में इजाफा हुआ, कैश में कमी हुई। तो इसको इंदराज कैसे करना है? इसका इंदराज बेटा दोनों तरफ होगा। इसका कैश में भी कमी हुई है और बैंक में भी इजाफा हुआ है। बैंक में इजाफा हुआ है इसलिए डेबिट वाली साइड पे, ये देखें, ये डेबिट वाली साइड है, तो इसके ये बैंक वाले खाने में 50,000 आपने लिख रहे हैं। बैंक वाले खाने में आपने 50,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बैंक वाले खाने में क्या बैंक में पैसा रख दिया है तो बैंक में इजाफा हुआ। सेम यही एंट्री, इसी की वजह से कैश में भी कमी आ रही है। कैश में कमी होगी तो बैंक में इजाफा होगा ना, यानी हमने अपने दराज से कैश निकाला और उसको बैंक में रखवा दिया। इट मीन्स कि अब वो कैश में मौजूद नहीं है बल्कि बैंक में मौजूद है। तो कैश में कमी और बैंक में इजाफा। बैंक में इजाफा हमने डेबिट साइड पे बैंक वाले खाने में लिख लिया। अब कैश में कमी कैसे लिखोगे? कैश में कमी क्रेडिट साइड पे जाके इसको लिखोगे कैश वाले खाने में। ये देखें, ये क्रेडिट साइड पे ये एंट्री मैंने किया है, ये कैश में लिखा है। ये एंट्री दोनों तरफ हुई है, ये डेबिट साइड पे भी हुई है और ये क्रेडिट साइड पे ही हुई है। तो ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ हो वो कंट्रा एंट्री कहलाती है। और उसके ये जो लेजर फोलियो का होता है खाना, इसके साथ सी लिखते हैं। लेजर फोलियो खाने में ये सी लिखते हैं। इधर भी लिखा है मैंने और इधर भी लिखा है। दोबारा इस एंट्री को समझ लें कि जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक में इजाफा होता है, कैश में कमी। बैंक में इजाफा हुआ तो उसको डेबिट साइड पे बैंक वाले खाने में लिखा और बैंक में पैसे आ गए, कहाँ से आए? कैश की वजह से। तो बैंक में कैश आ गया 50,000 का। इसी तरह कैश में कमी हुई है तो वो इस तरफ लिखोगे, कैश में कमी हुई तो कैश क्रेडिट हो गया। ये कैश किधर गया? ये कैश बैंक में गया। क्योंकि ये एंट्री दोनों तरफ हुई है, इसके लेजर फोलियो वाले खाने में सी लिखेंगे। सी का मतलब है ये कंट्रा एंट्री है। कंट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो दोनों तरफ असर रखती है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। तो इस क्वेश्चन में यही एंट्री एक समझने वाली है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना और खुद कर लें। उसके बाद एंट्री परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। हमने फर्नीचर तो परचेज किया है लेकिन हमने कैश नहीं दिया, चेक दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक से पैसे दिए हैं। तो बैंक में क्या आएगा? कमी आएगी। जब कमी आएगी तो ये एंट्री होगी क्रेडिट साइड पर इस तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे अगली एंट्री में, ये फर्नीचर है, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है इसलिए ये 4500 रुपये बैंक से दिए हैं।
कैश से नहीं दिए क्योंकि चेक लिखा हुआ है, इसलिए ये क्रेडिट वाले साइड पे बैंक वाले खाने में पैसे लिखे और साथ में लिख दिया फर्नीचर अकाउंट की वजह से। नेक्स्ट एंट्री जो है नंबर 6 वाली वो है कैश सेल्स। इसका मतलब है सेल्स की है लेकिन कैश पर, तो जब सेल्स होती है तो कैश में इजाफा होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो इसको आपने डेबिट साइड पे ये देखें कैश और ये सेल्स की वजह से कैश में इजाफा हुआ है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे कैश वाले खाने में 1000 लिखा है। नेक्स्ट एंट्री पे देखिए रिसीव फ्रॉम सोहेब कैश 500 एंड चेक 3000 एंड डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक। हमें 500 रुपया कैश मिला है और 3000 बैंक में आए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? दोनों में कैश में भी इजाफा हो रहा है, बैंक में भी इजाफा हो रहा है, दोनों की एंट्री किधर करेंगे? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे सोहेब अकाउंट, 500 कैश वाले खाने में लिख दिया और 3000 बैंक वाले खाने में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री अगर देखें तो परचेज गुड्स एंड पेड बाय बैंक, गुड्स खरीदी है लेकिन पैसे कैश नहीं दिया, चेक से दिए, इसकी एंट्री कैसे होगी? आप देखें इसमें बैंक में कमी होगी, तो बैंक में कमी होगी तो ये एंट्री लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा परचेजेज अकाउंट, और ये कैश में नहीं माइनस कर लें, ये बैंक्स में लिख लें, तो ये बैंक से पैसे दिए। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश एज कमीशन। अब कैश रिसीव हो रहा है यानी कैश में इजाफा हो रहा है, और किधर से कैश आ रहा है? कमीशन से, इसलिए डेबिट वाली साइड पे 600 रुपया लिखा कैश में, और ये पैसे कहाँ से आए हैं? कमीशन से। नेक्स्ट जी रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंड द कैश इनटू द बैंक। 500 रुपया हमें रिसीव हुआ है किधर से? खालिद से। अब क्योंकि ये कैश रिसीव हुआ है लेकिन हमने इसको बैंक में भेज दिया, इसलिए इसको कैश में नहीं लिख रहा हूं, बैंक में लिख रहा है। दोबारा स्टेटमेंट को आप रीड करें कि पैसे कैश में रिसीव हुए हैं लेकिन हमने बैंक में जमा करवा दिए, तो हमने इसको बैंक में लिख लिया। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि इजाफा हुआ है, बैंक में 500 रुपये खालिद से ये पैसे आए हैं। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आप बैंक से पैसे निकलवा लिए, फर्स्ट वाली एंट्री में बैंक में पैसे जमा करवाए, अब बैंक से पैसे आपने निकलवाए हैं, तो इसकी कैसे एंट्री करेंगे? देखिए जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक में कमी आएगी, जब वो लेके आएंगे तो आपके पास कैश में इजाफा हो जाएगा, तो बैंक में कमी होगी, तो क्रेडिट साइड पर बैंक से माइनस करेंगे, ये बैंक में लिखेंगे। ये देखें ये लिखा मैंने कैश अकाउंट, ये 5000 बैंक वाले खाने में लिखा मैंने, यानी कि इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि बैंक से 5000 कम हो रहा है। अब इस तरफ आ जाए, यही एंट्री ये मैंने की है कि इन पैसों को मैंने कैश में लिख दिया है, इसका मतलब है ये पैसे बैंक से माइनस हुए और कैश में ऐड हो गए, ठीक है। तो ये भी एंट्री कंट्रा एंट्री है, यानी इसका इंदराज भी डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ हुआ है, तो इसके साथ भी लेजर फोलियो में सी लिखेंगे यहां पर, इधर भी आपने ये सी लिख देना है। नेक्स्ट है जी पेड सैलरी एंड पेड रेंट, दोनों एक जैसी एंट्री है, यानी अब इसमें पैसे अदा किए जा रहे हैं, कैश में कमी हो रही है, साथ में लफ्ज़ चेक नहीं लिखा, साथ में लफ्ज़ चेक नहीं लिखा, तो इसलिए ये कैश पे अदा की गई है। जब कैश पे अदा की गई है तो कैश में कमी होगी, दोनों एंट्रीज को सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट दोनों को हम क्रेडिट करेंगे। तो अब तक तमाम एंट्रीज हो चुकी है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ का बैलेंस कर लेंगे, यानी दोनों तरफ टोटल करेंगे। अब इसमें टोटल कैसे करना है? कैश का अलग टोटल करना है, ये वाला कैश का अलग, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। तो ज़्यादा हमारा ये डेबिट वाला है, इसलिए वो ज़्यादा वाला टोटल आया है 74,800, इसको इधर भी लिख दिया और इसको इधर भी लिख दिया। इस वे से ये जो है कैश ये माइनस की, तो रिमेनिंग जो आंसर आया वो आ गया 16,900। इसका मतलब है टोटल कैश हमारे पास जो आया है, इनफ्लो जो है कैश का वो 74,800 है। ये खर्चे माइनस करने के बाद
हमारे पास 16,200 कैश मौजूद है। उसके बाद आपने बैंक का भी टोटल ऐसे ही करना है, डेबिट का भी कर लेना है, क्रेडिट का भी कर लेना है। तो इसमें डेबिट का टोटल ज़्यादा है, वो है 53,500। तो इसको इधर भी लिख लें, इधर भी लिख लें। अब इसमें से ये तीनों अमाउंट्स चारों माइनस करें। जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38,200। इसका मतलब ये है हमारे बैंक में टोटल पैसे जो हमने जमा करवाए वो है 53,500। तो ये पैसे वो हैं जो हमने निकलवाए हैं, ये माइनस करने के बाद अब भी हमारे बैंक अकाउंट में 38,200 रुपया पड़ा हुआ है। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाने का तरीकाकार समझा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी डबल कॉलम कैश बुक का है। वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने उसको हल करना है, अच्छे तरीके से समझना है। किसी और तरीके समझ ना आए तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, उसको हल करने के बाद मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।